नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 23 फरवरी 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि हाल ही में पुस्तक कर्पूरी की पुकार है, नीतीशे कुमार है का विमोचन किया गया। बताएं कि इसके लेखक निम्न में से कौन है। कर्पूरी की पुकार है, नीतीशे कुमार है, जो पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि धर्मेंद्र चंद्रवंशी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हमने आपको बताया था। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, 2024 का ये वार्षिकांक है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इसमें आपको इसके अतिरिक्त बिहार जीके का भी टेस्ट मिल जाएगा। जो लोग अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप वहां से हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में समय के अभाव के कारण हमने एक्सप्लेनेशन अलग से इसमें ऐड नहीं किया है, जो एक्चुअली साइड में हम विस्तृत तौर पर सारी जानकारी आपको देते हैं। हालांकि सारे प्रश्नों में हमने संबंधित तथ्यों से, जो भी चीजों को लेकर हम यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष रखे हुए हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने प्रश्न में ही आपके समक्ष रखा है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को निम्न में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ध्यान आपको रखना है किस तिथि को ये लॉन्च हुआ है, 21 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा? तो टीचर्स ऑफ बिहार एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है, टीचर्स की, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार के जो सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षा का डिजिटलीकरण करना इसका एक उद्देश्य है। इसको लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, यानी कि सारे विद्यालयों को एक सूत्र में बांधना है एक जगह, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इसको लेकर एकत्रित होगी। तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी ये लॉन्च किया गया, अथवा विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया वो यहाँ पर प्रश्न में हमने आपके समक्ष रखा है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं में भूगोल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है। ये ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं में भूगोल के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है बिहार का पहला 3D लैब 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार द्वारा। जो उनकी प्रगति यात्रा इस समय संचालित हो रही है पूरे बिहार में, इसी दौरान ये लॉन्च किया गया है बिहार का पहला 3D लैब। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है सासाराम में। सासाराम में एक जगह है बेलाड़ी, जहां पर एक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी सासाराम। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे जिला पूछा जाए किस जिले में, तो रोहतास जिले में। एक्चुअली बिहार में सासाराम कोई जिला नहीं है, रोहतास जिला है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ये रोहतास में सासाराम एक जगह, यहीं के बेलाड़ी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। और ये बिहार का पहला 3D लैब है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से किस देश ने 21 फरवरी 2025 को मालदीव में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि भारत ने। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में किस तिथि को, तो 21 फरवरी 2025 को ये कहाँ पर आयोजित हुआ? 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक तो मालदीव में एक जगह है, यहाँ पर ये आयोजित हुआ, जहां पर आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किन्हें मिली,
तो भारत को मिली। किस देश से मिली, यानी कि अब तक किस देश के पास थी, तो बांग्लादेश के पास थी। बांग्लादेश से अब ये मिली है कमान भारत को। नेक्स्ट 14 प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि भारत की मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनका 20 फरवरी 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में 2 साल जो उनका कार्यकाल है ये बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। प्रश्न को एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनका 20 फरवरी 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 किया गया है। तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये वी अनंत नागेश्वरन है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर ए में जो आप देख रहे हैं पी वीरा मुथुवेल, आप लोगों को मालूम होगा ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, इतनी सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, चूंकि यहाँ चंद्रयान और 2027 की बात हुई है तो चंद्रयान 4 जो है ये 2027 में ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर 3 से 4 दिन पहले हमने डिटेल जानकारी आपको दिया है। चलिए, 5वां प्रश्न है कि रेखा गुप्ता हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई व दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। एक तो ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से बात करें दिल्ली के संदर्भ में तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। बताएं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों के संबंध में कौन सा कथन निम्न में से या फिर निम्न में से कौन सा जो मिलान है ये सत्य है। हमें सत्य मिलान की यहाँ पर पहचान करना है। तो यहाँ पर चूंकि ये चीजें खास करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लेकर मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से साबित हो सकते हैं महिला मुख्यमंत्री की दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि ये अभी खबरों में है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी के पर्पज से हमने ये चीजें आपके समक्ष रखा है। ध्यान दीजिएगा, विकल्पों में जो कहा गया है पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जो कि भाजपा से थी, यानी कि भाजपा पार्टी से संबंधित थी, ये बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न मतलब जो विकल्प है ये करेक्ट है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा महिला मुख्यमंत्री के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो कि लंबे समय तक रही, ये कांग्रेस से थे। तीसरी मुख्यमंत्री अभी हाल ही में आतिशी मार्लेना सिंह बने थे, ये आम आदमी पार्टी से संबंधित थे। तो ये चीजें तो तीनों पॉइंट के दृष्टिकोण से देखें तो सही है। उपयुक्त में ये सभी विकल्प यहाँ पर सत्य है, अतः विकल्प नंबर डी होगा। अच्छा, इन 3 के अतिरिक्त चौथी महिला मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता बनी है। ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। अच्छा, अभी हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से ही संबंधित है। ये प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में अवश्य रखिएगा। चलिए, 6वां प्रश्न है कि आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो कि 14 से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस विषय या फिर किस थीम के साथ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। एक्चुअली सवाल यहाँ पर यह है कि जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो बेंगलुरु में आयोजित हुआ इसका थीम क्या है, ये आयोजन तिथि भी ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इसके थीम की बात करें तो ये थीम है जस्ट बी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये सम्मेलन का आयोजन की अगर हम बात करें तो 14 से 16 फरवरी 2025 को ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। ये इसका 10वां संस्करण था जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में सिएटल अमेरिका स्थित एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के 27वें वार्षिक समारोह में निम्नलिखित में से किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो ये सिएटल अमेरिका में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के 27वें वार्षिक समारोह में भारत को, यानी कि विकल्प नंबर डी, यानी कि भारत को थीम देश के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाले हैं, जिन्होंने 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का स्थान दिया है। राजीव कुमार की बात करें तो ये 25वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। तो अभी 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं, तो ज्ञानेश कुमार। अच्छा, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना ये रहने वाले हैं कहाँ के, तो आगरा के रहने वाले हैं ज्ञानेश कुमार। ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और अपनी पॉलिसी धारकों को 24/7 डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 27 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस यानी कि OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खास करके अपने ग्राहकों को ध्यान रखते हुए इस पहल की शुरुआत की गई 17 फरवरी 2025 को। ये पहल एक प्रकार का ऑनलाइन सेवा है, वन मैन ऑफिस OMO। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा यानी कि इस विषय या फिर थीम के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन था 16 और 17 फरवरी 2025 को। ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यही एक्चुअली पूछा गया है। तो ये अभी हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया। ओमान में एक जगह है मस्कट, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, किस थीम के साथ इसका आयोजन हुआ, तो समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या हाल ही में चर्चा रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जो अभी हाल ही में मनाया गया है। तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से विकल्प नंबर बी अली ए लिगांग, ये लिगांग महोत्सव, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अली ए लिगांग जो कि मिसिंग जनजाति से ये संबंधित है, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया है, भारत और किस देश के द्वारा, तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। ये वही अर्जेंटीना है जो कि ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर जो खास करके निमंत्रण है उसको अस्वीकार किया था। हालांकि ब्रिक्स में वर्तमान में 11 देश हैं, अर्जेंटीना मना किया था, अगर इसमें शामिल हो जाता तो इसमें सदस्यों की संख्या 12 हो जाती। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना ने द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि 20 से 22 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कहां एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, जहां पर AI सहित भू अर्थशास्त्र में प्रमुख समकालीन विषयों और साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था आदि पर चर्चा किया गया। ये यहाँ पर मतलब ये इस विषय पर ये 9वां संस्करण एशिया आर्थिक वार्ता का खास करके मतलब आधारित था। 20 से लेकर 22 फरवरी 2025 को ये आयोजित हुआ है और ये आयोजन एक्चुअली हुआ कहाँ है यही पूछा गया है। तो राइट आंसर है भारत में इसका आयोजन हुआ है, महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि 22 से 24 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कहां 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो आयोजन है ये प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में किया जाता है, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि RCB अर्थात रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु ने 21 मार्च से लेकर 25 मई 2025 तक आयोजित होने वाले IPL 2025 यानी कि IPL के 18वें संस्करण के लिए निम्न में से किन्हें अपना नया कप्तान बनाया है। ध्यान रखिएगा RCB का नया कप्तान अब है रजत पाटीदार, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह IPL की शुरुआत हो रही है 21 मार्च से और संपन्न होगा कब, तो 25 मई को। हालांकि इस समय वर्तमान में WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है, ये इसका तीसरा संस्करण है। हालांकि इसको लेकर कई जानकारी अभी हम आपको दे चुके हैं, मतलब पिछले दिनों में दिया है हमने, लेकिन जब ये प्रतियोगिता संपन्न होगी तो विस्तृत तौर पर पुनः हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 13 फरवरी 2025 को नो मनी नो टेरर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जहां पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। तो ये सम्मेलन जो था नो मनी नो टेरर, ये कहां पर आयोजित किया गया। देखिए इसका जो चौथा संस्करण था ये अभी हाल ही में 13 फरवरी को आयोजित कहां पर हुआ है, तो जर्मनी में एक जगह है म्यूनिक, यहीं पर म्यूनिक जर्मनी में इसका आयोजन किया गया।
अब यहाँ पर हमारा अगला 17 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित एक समारोह में भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यायवास भू सर्वेक्षण यानी कि नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन यानी कि इसे शॉर्ट में कहें तो NAKSHA नक्शा पहल, ये आप बोल सकते हैं कि नक्शा पहल का शुभारंभ या फिर इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया गया है। तो यही एक पहल है नक्शा पहल। ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखिएगा। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में खास करके केंद्रीय जो ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा मध्य प्रदेश में एक जगह है रायसेन, और रायसेन में एक जगह है सांची, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सांची रायसेन मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में कुल मिला के 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जानकारी आपके समक्ष हमने रखा। अच्छा, जो लोग भी कॉपी में ये तमाम चीज़ों को नोट करते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को जब भी आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पर देखें संबंधित तथ्यों से रिलेटेड, उसे एक जगह नोट करने का प्रयास जरूर कीजिए। अच्छा, एक बात और भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो हालांकि हम आपको मंथली ई बुक भी देते हैं इस कोर्स के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो PDF आपको मिलता है मंथली, उसमें देखिएगा कई जगहों पर मतलब जो प्रश्न और एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो वहाँ पर जो खाली जगह होते हैं उस जगह पर वैसे पॉइंट को ऐड कीजिए जो आपको याद रखने में मतलब कठिनाई होती है, या फिर उससे संबंधित कुछ ऐसा पॉइंट जो लगता है कि यहाँ पर ऐड होना चाहिए, जरूर ऐड कीजिए। उससे आपको बेहतर फील होगा, चीज़ों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए तो हम आपको मंथली करेंट अफेयर्स इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, एक नाम मात्र की फी पर। जो लोग इच्छुक हैं जरूर इसे ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, साल भर की अवधि के लिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि सभी मटेरियल जो है वो प्रिंटेबल है, आप सभी को प्रिंट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अभी जो ये वाला लॉन्च हुआ है ये भी आपको उसी में मिल जाएगा, अलग से आपको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तमाम चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जी सफल योजना शुरू की गई है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।